8वीं जमात के 32वें सबक में खुशामदीद। आज भी हम मश्क 4.3 कर रहे हैं जो कि बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की है। आज हम इसके 8वें सवाल की बात करेंगे और इसको हल करेंगे। सवाल ये है कि एक बरकी वाटर कूलर की असल कीमत मालूम करें। अगर उसकी मुकर्ररा कीमत 36,500 रुपए और छूट यानी रियायत की इजाजत 15% और 10% है या है होना चाहिए। अगर एक मुकम्मल डिस्काउंट 25% हो तो असल कीमत मालूम करें और बताएं कि दोनों में से कौन सा बेहतर है। तो ये अगर देखिए तो ये सवाल बुनियादी तौर पे दो हिस्सों में है। एक मुकर्ररा कीमत है और फिर उसमें रियायत दी गई है, और रियायत भी एक दफा की नहीं, दो दफा है। पहली रियायत 15% दे के उसके बाद जो कीमत हो उस पर मजीद 10% रियायत की जा सकती है। एक तो ये है। दूसरा जो एक है वो ये भी है कि वही कीमत 36,500 पे एक मुकम्मल डिस्काउंट, ये 2, 15 और 10 वाली नहीं, मुकम्मल डिस्काउंट 25% दिया जाए तो पता करें कि किस कीमत पे वो वाटर कूलर बेचा जाएगा और देखा जाए कि कौन सी, अगर आपने खरीदना हो तो कौन से वाला इसमें से बेहतर होगा, किस में आपको सस्ता मिलेगा। अगर आपने इससे पिछला सबक देखा हो तो उसमें एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर 15% और 10% रियायत बारी बारी की जाए, क्या ये रियायत 25% के बराबर है? अगर आपको इस चीज का इल्म नहीं है तो आप पिछला इससे सबक भी देख सकते हैं जो कि बुनियादी तौर पर 31वां सबक है। वरना आप इसको अपने ज़हन में दो सोच लीजिए कि क्या ये छूट या रियायत 15% जमा 10% अगर बारी बारी दी जाए, क्या वो 25% होगी, है या नहीं। इस सवाल को भी हम इसमें देख लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस सवाल को, और इस सवाल को हम एक दो तरीकों से करेंगे। तो पहला तरीके से हम करते हैं इस सवाल का हल। पहला तरीका पहला तरीका तो सबसे पहला तरीका यह है कि आपको पता है 15% रियायत, 15% रियायत है। और इससे पहले जो आपको मुकर्ररा कीमत का मतलब ये है कि वो कीमत जो अभी आपने रियायत के साथ नहीं दी, आपको, अगर आप दुकानदार हैं या दुकान पे काम करते हैं तो आपको क्या क्या ये इसकी मुकर्ररा कीमत है, मगर आप इस पे रियायत दे सकते हैं। अगर 15% रियायत हो तो उसका निकालना बड़ा आसान है। ये पहले भी हमने किया हुआ है, पिछले वीडियोस में भी आप देख सकते हैं। 15% का मतलब है 15/100, और आप इसको ज़रब देंगे 36,500 से। क्यों? क्योंकि ये आपको मुकर्ररा कीमत थी। अगर आप इसको करें तो ये 2 सिफर और ये 2 सिफर, क्योंकि एक सिफर कसर के नीचे है और 2 सिफर कसर के ऊपर हैं, तो ये दोनों सिफर अपने आप को काट दिए जाते हैं। 15 ज़रब 365, आपको जो पहली रियायत होगी वो होगी 5,475 रुपए। इसका मतलब ये है कि आप जो है, अगर मैं ये कहूँ कि पहली छूट के बाद क्या कीमत होगी, पहली रियायत या इसको छूट के बाद कीमत, ये अब हमने पता करनी है। ये आसान सी चीज है। मैं इसके लिए चलिए दूसरा रंग ले लेता हूँ, सुर्ख रंग ले लेते हैं। तो हमें पता था कि जो हमारी कीमत है वो 36,500 रुपए है। हमें 5,475 की हमने पहली रियायत की, तो उसको हम इसमें से मनफी कर देते हैं। आसान सी बात है, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, और यहाँ 4 रह गया, क्योंकि आपने यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4 रह गया था। 4 में से 4 गए 0, 6 में से 5 गया 1। तो अब आपकी जो कीमत है वो बुनियादी तौर पे 31,025 रुपए है पहली रियायत के बाद। लेकिन आपने दूसरी छूट भी है और वो हमें इस सवाल में दिया गया है। मैं दोबारा उसकी तरफ चला जाता हूँ। वो 10% है। तो ये पहली रियायत जो थी वो हमारी 15% थी। चलिए हम एक और रंग ले लेते हैं और इस दफा सब्ज रंग ले लेते हैं। तो दूसरी रियायत के बाद दूसरी रियायत कितनी है ये हम अभी पता करते हैं। और हमें पता है कि ये दूसरी रियायत उन्होंने दी हुई है 10%, 10%। तो उसी तरह 10/100
ज़रब। अब हम 36,500 से ज़रब नहीं देंगे। इस वजह से नहीं देंगे कि जो आपकी अब कीमत थी वो 31,025 हो गई हुई है। जब हमने इसको किया तो ये सिफर जो ऊपर वाला है इस नीचे से सिफर से कट जाएगा, आपके पास 31,025 तकसीम 10। अब ये हमें इशारिये का कायदा आता है कि ये जो चीज़ है ये बराबर हो जाएगी, यहाँ पे हमारा इशारिया आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3,000 और ये हमारा इशारिया 3,102 रुपए 50 पैसे की हमारे पास रायत है। अब हम उसी तरह कर लेते हैं और इसके लिए मैं दूसरा रंग ले लेता हूं कि दूसरी रियायत के बाद कीमत क्या होगी। तो ये अब नीला रंग लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि दूसरी रियायत के बाद कीमत, दूसरी रियायत के बाद कीमत। तो अभी आपकी पहले कीमत हो गई थी 31,025 था, और अब आपने इसमें से 3,102.5 मनफी करना है। इधर भी हम इशारिया लगा के सिफर रख लेते हैं और मनफी करना, ये भी आसान है। चलिए मैं सुर्ख रंग ले लेता हूँ ताकि इधर से आपको 1 लाना होगा। 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे 4 बच गया, 4 में से 2, 2 में से सिफर गए तो 2, यहाँ सिफर है, यहाँ से आपको 1 लाना पड़ेगा, तो ये 10 में से 1 गए तो 9, यहाँ पे 10 बच जाएगा, 10 में से 3 गए तो 7, तो आपके 27,922 रुपए 50 पैसे कीमत है। ये मैं आप लिख देता हूँ। तो ये दूसरी रियायत के बाद जो कीमत है दोबारा हम लिख लेते हैं, 27,922.5 रुपए। मैं इसको एक दफा सवाल के साथ मिलाता हूँ। सवाल ये कहता है कि अगर इसकी मुकर्रर कीमत 36,500 है, छूट की इजाजत रियायत 15% और उसके बाद उस रियायत पे मजीद 10% है, तो कीमत मालूम करें। वो हमने पता कर ली है। इसके बाद दूसरी रियायत के बाद जो कीमत होगी वो 27,922.5 होगी। एक तो ये तरीका हमें पता लग गया, तो ये हमारा पहला जवाब है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो भी एक मज़े का तरीका है, उसकी तरफ चले जाते हैं और मैं इसके लिए दूसरा रंग ले लेता हूँ। अभी तक हम जो है दूसरे सवाल की दूसरे 25% की तरफ नहीं आ रहे, बल्कि इसी सवाल को दूसरे तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका तो दूसरे तरीके में हमें बताया गया था कि 15% रियायत है। सबसे पहले कहा गया 15% रियायत और फिर 10% रियायत। अगर आप 15% रियायत को देखिए तो ये 15/100 जो के बराबर हो जाता है 0.15, ये हमारे पास आ गया। अगर आप 0.15 देख लें तो अगर पहले आपकी कीमत ये इतनी रियायत है और हम अब पहले हमारा 100% थी कीमत, इसलिए 100% बराबर है 1 के, क्योंकि जब हम उसको इशारिया में लेके जा रहे हैं 15% को 0.15, तो 1 जो है 100% या 100% जो है वो 1 के बराबर होगा। अगर मैं इसमें से 1 में से 0.15 को मनफी कर दूं तो ये आ जाता है 0.85। इसी तरह जो 10% रियायत हमें नजर आ रही है वो है 10/100 जो के बराबर है 0.1 के। अगर हम इसको देखना चाहें तो ये कितनी बनती है, तो वो भी 1 में से, अगर 1 में से मैं 0.1 को मनफी करूं तो ये जवाब आ जाता है 0.9। तो ये हमारी बुनियादी तौर पे 2 रियायतें हैं। अगर मैं इन रियायतों को आपस में ज़रब दे दूं तो 0.85 जो कीमत अब आप ले रहे हैं इस वाटर कूलर की रियायत
دینے کے بعد اور 0.9 کو اگر میں ضرب دے دوں تو یہ آ جاتا ہے 0.85 ضرب 0.9، یہ آ جاتا ہے 0.765۔ اور اگر ہم اس کو دو طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں، اگر میں 0.765 کو ضرب دے دوں ہماری جو اصل قیمت تھی 36,500، تو بھی ہمیں یہ وہی قیمت آ جاتا ہے 27,922.5 روپے، جو کہ ہماری پہلے طریقے سے ہم نے جو کیا تھا کہ پہلے ہم نے ایک رعایت پتا کی، اس میں سے اصل قیمت سے اس کو نکالا، اس کے بعد دوسری رعایت معلوم کی، اس کو اصل قیمت سے نکالا۔ تو اگر ہم دیکھیں، یہی میں ادھر دیکھتا ہوں، یہی جواب ہمیں یہاں پہ بھی مل رہا ہے۔ اب ایک اور جو ہے بڑی دلچسپ بات ہے، وہ دلچسپ بات یہ، اور اس کے لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ہائی لائٹر لگا لیتا ہوں، اور وہ ہائی لائٹر جو آپ نے دیکھیں یہ والا، یہ ہمارا پاس تھی 0.765 جو ہم نے پورا ضرب دی تھی۔ اگر آپ ایک میں سے 0.765 کو منفی کریں، منفی ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے، اس کے لیے میں یہ سرخ رنگ لیتا، 5 کے لیے آپ ادھر 10 ہوگا، 5 یہ 9 بچ گئے، 9 میں سے 6 گئے 3، ادھر بھی 0 کی جگہ 9 تھا، 9 میں سے 7 گئے 2 بچ گئے، اور 0 ہے، تو 0.235 ہے۔ اگر میں اس کو 0.235 کو ضرب دے دوں 100 سے، تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 23.5%۔ اور یہ اس طرح کی چیز ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کی تھی، پچھلی ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے رعایت کی ہے، کون سی رعایت؟ پہلے ہم 15% رعایت کریں، اس کے بعد 10% رعایت کریں، یہ والی رعایت، تو یہ برابر ایسے ہی ہے جیسے آپ نے 23.5% رعایت کی ہے۔ تو یہ میں لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ، کیونکہ یہ ایک اہم بات ہے، 15% رعایت اور اس کے بعد 10% رعایت کس کے برابر ہے؟ 23.5% رعایت کے۔ ایک آپ سے میں سوال اب پوچھتا ہوں، اگر اس کو ہم الٹ کر دیں، 15% رعایت پہلے نہ دیں، 10% رعایت پہلے دیں اور پھر 15% رعایت بعد میں دیں، تو کیا یہ دوبارہ 23.5% ہوگا؟ دوبارہ اگر میں یہ 15% کو 10% لے جاؤں اور 10% کو یعنی کہ پہلی رعایت 10% ہو اور اس کے بعد 15% رعایت ہو، تو کیا یہ رعایتیں بھی 23.5% کے برابر ہوں گی؟ یہ سوال آپ کے لیے، آپ اس کو خود کر کے دیکھیے۔ اب ہم ایک تو جو سوال تھا، میں واپس اس طرف آ جاتا ہوں اور سوال کی طرف چلتے ہیں جہاں لکھا ہوا تھا، اور اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ایک برقی کولر، دوبارہ اس کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں تاکہ ہمیں یہ نظر آ سکے کہ یہ کیا ہے، سوال اچھی طرح ہم پڑھ سکیں، اور میں اس کو نیچے، ہم نے کہا کہ 36,500 مقررہ قیمت ہے، رعایت جو ہے 15% اور 10% ہے، یہ پہلا ایک تھا۔ اور اب جو دوسرا آپشن دیا گیا، یا دوسرا جو ایک ہمارے پاس طریقہ ہے، مکمل ڈسکاؤنٹ 25% ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ 15% اور 10% جو رعایت ہے وہ 23.5% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مکمل ڈسکاؤنٹ 25% والا ہوگا وہ زیادہ ڈسکاؤنٹ ہے، اور اس میں جو قیمت ہوگی وہ قیمت اس سے کم ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ یہ جو 25% کی ایک ڈسکاؤنٹ ہے، ایک رعایت ہے، وہ اس سے بہتر ہوگی۔ تو یہ جو آج اس لیکچر کے شروع میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا، وہ اس کا جواب بھی اب میں نے بتا دیا ہے۔ تو اب ہم دوسرا تو بہت ہی آسان ہے، ہم دو طریقوں سے وہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا پارٹ کہ 25% کو ہم کیسے پتا کریں گے، لائیے 25% رعایت
25% रियायत के बाद क्या कीमत है? बाद कीमत आसान सी बात है, हमें पता है 25% जो है 1.0 में से अगर हम 25% बराबर है 0.25 के, वो हमने इसमें शुरू में भी किया था, तो ये आ जाता है 0.75। यस, तो आप आराम से कर सकते हैं। और मैं सुर्ख रंग ले लेता हूं ताकि ये जरा अच्छी तरह नजर आए। तो 0.75 को आप 36,500 जो कि कीमत थी उससे ज़रब दे दें। तो 25% रियायत के बाद जो आपके पास कीमत आएगी वो इसको 36,500 को आप अगर जब ज़रब देंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा। तो रियायती कीमत जो है वो इस बुनियाद पे बन जाएगी, मुझे अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करने दें। 0.75 ज़रब 36,500 और ये बन जाती है 27,375 रुपये। और ये लाजमी बात है, जो हमारी पिछली रियायत थी जो आपने ऊपर देखी है, और मैं उसकी तरफ चला भी जाता हूँ, जो कि थी 27,922.5, उससे वो 922 है, ये 375 है, उससे बेहतर है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका भी हमें आता है और वो है कि हम ऐसा कर लें कि पहले हम अपनी रियायत को पता करें अकेली और फिर हम उसको देख लें। 25% रियायत किसके बराबर है? 36,500। ये अभी हम दूसरा तरीका करें। 25% रियायत, पहले रियायत निकाल रहे हैं वो कितने पैसे होंगे, तो वो 25/100 ज़रब 36,500, और ये 2 सिफर इस 2 सिफर से कट के, तो 25% जो रियायत है अगर आप इसको निकालते हैं तो ये 9,125 रुपये बनती है। 9,125 रुपये। अब जो 9,025 रुपये है, तो रियायती कीमत क्या होगी? ये अभी हमने रियायती रियायत निकाली थी, तो रियायती कीमत 36,500 में से 9,125 को हमें मनफी करना होगा। और वही जैसे हम करते रहे हैं, ये 10 हो गया, 5 बचे, इधर 9 बच गया, 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ 4 बच गया, 4 में से 1 गया तो 3, 6 में से 9 नहीं जा सकते तो ये 16 बच गया, 16 में से 7, 27,375 रुपये। तो ये दूसरा तरीका था। आपको जो भी तरीका बेहतर लगे आप उस लिहाज से ये कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आज का जो ये सबक है इसे ख़त्म करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक दफ़ा दोबारा इसको पढ़ देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि आज हमने क्या सीखा है। हमने इसमें एक्सरसाइज 4.3 मश 4.3 बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड किया, 8वीं क्लास, उसके मश्क 4.3 का 8वां सवाल किया है। इस सवाल के 2 हिस्से थे। मुकर्ररा कीमत के बाद 2 रियायतें दी गई थीं। पहले 15% रियायत दी गई, फिर 10% रियायत दी गई, और हमने ये देखा कि अगर 15% और 10% रियायत दी हो तो वो ऐसे बनती है जैसे तकरीबन, और नहीं तकरीबन नहीं, वो बनती है 23.5%। अगर मुकम्मल रियायत दी जाए इन दोनों को मिला के तो 23.5% की रियायत है। दूसरा जो इसका इस सवाल का हिस्सा था कि अगर 25% रियायत हो, तो वो जब हमने पता की तो लाजमी बात है 25% की रियायत ज़्यादा है, तो खरीदार के लिए अ, ये वाला बेहतर होगा कि जो 25% रियायत हो। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये सबक अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताइए ताकि रियाजी उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।